देव परमेष्टि भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, चौबीसों भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री 108 आदि सागर जी, महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की। चलिए महानुभावों, शाश्वत पर्वों में एक यह 16 दिवसीय एक पर्व है और यह पर्व षोडश कण भावना के नाम से जाना जाता है। और यह पर्व आज का नहीं है, अनादिकालीन पर्व है। और इस अनादिकालीन पर्व में जाने कितनी आत्माएं इन्हें भावनाओं का चिंतन करते हुए तीर्थंकर जैसी महान पुण्य प्रकृति का बंद किया और बंद करने के बाद इन्होंने अपना तो मोक्ष मार्ग प्रशस्त किया ही, भावना वालों ने पन के माध्यम से बहुत जीवों का मोक्ष मार्ग और आत्मा का हेतु हुआ। तो इसी भावनाओं में आज अपन अविक्षीण ज्ञानों उपयोग, कौन सी अविक्षीण ज्ञानी उपयोग कि अपन भावनाओं को भाएंगे, उनको समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर भी अविक्षीण ज्ञान धन उपयोग, क्या समझे? अपन इसकी पूर्ण संधि करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे तो आता है अविक्षीण, मतलब आ और क्षीण। क्षीण माने छह होना और आ माने क्या हुआ? नहीं। जिसका कभी क्षय नहीं हो, अविक्षीण ज्ञान में उपयोग लगा रहना। क्या लगा रहना? ज्ञान में उपयोग लगा रहना, उसी को अपन क्या कहते हैं? अविक्षीण ज्ञान उपयोग कहते हैं। अब यहाँ पर आचार्य प्रवर हम सभी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जिसके चिंतन में हमेशा स्वयं कल्याण और पर कल्याण की भावना जब होती है तभी वह द्वादशांग जिनवाणी का श्रवण करता है। एक शब्द आता है स्वाध्याय। अभी पूर्व में चर्चा अपन कर रहे थे अब से के समय, जैसे आज का एक नियम दिया 15 मिनट 30 मिनट 45 मिनट तक क्या करना है? हमको स्वाध्याय करना है। स्वाध्याय का तो संधि विकसित किया जाए स्व अध्ययन। किसका अध्ययन? स्व अध्ययन, इसी का नाम है स्वाध्याय। अपने आप ही भीतर, अपने आप ही भीतर अध्ययन, इसका नाम क्या है? इसका नाम स्वाध्याय है। आत्मा का चिंतन, आत्मा का मनन ही स्वाध्याय है। अधिकांश हमारी एक जीवन शैली में एक विषय आ गया है, हम सिर्फ ग्रंथों को पढ़ते हैं और ग्रंथों को पढ़ने के बाद उस ग्रंथों को अपन विराजमान कर देते हैं और विराजमान करने के बाद फिर हम कहते हैं कि आज हमने स्वाध्याय किया। क्या बोलते हैं अपन? आज हम लोगों ने क्या किया? स्वाध्याय किया। कब से कर रहे हो? अरे ये कोई पूछने की बात?
जब से गुरुओं का आदेश हुआ या फिर कभी किसी ग्रंथ को हमने देख लिया और तब से हम क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा जीवन किस में निकाल दिया, स्वाध्याय में निकाल दिया। हमको स्वाध्याय के माध्यम से अनेक अनेक गाथाएं, अनेक अनेक श्लोक और किस पेज पर क्या लिखा हुआ ये सब कुछ याद है। क्या, किस पेज पर क्या लिखा हुआ सब कुछ याद है। पर एक व्यक्ति ने पूछा, आपने ग्रंथ के हर पेज पर कौन से पेज पर कौन सी गाथा है, कौन सा भावार्थ लिखा हुआ है, ये सारा का सारा प्रकरण आपको याद है, क्या आपको अपनी आत्मा का बोध है? किसका बोध है? क्या आपको आत्मा का बोध है? तो व्यक्ति झट बोल देता है, हम नहीं जानते आत्मा क्या होती है। क्या बोल देते हैं? हम नहीं जानते हैं कि आत्मा फात्मा क्या होती है। हम तो सिर्फ ये जानते हैं कि ग्रंथों में जो कहा है, जो गुरुओं ने कहा और मैं पढ़ना प्रारंभ कर दिया। मानते हैं कि आत्मज्ञान जब भी होगा तो जिनवाणी के माध्यम से होगा, अन्य कोई सहारा नहीं है। पर कम से कम लक्ष्य में किसका ध्यान होना चाहिए? शुद्ध आत्मा का तो लक्ष्य तो होना चाहिए। अभी तक हम लोगों को स्वाध्याय करने के बाद आत्मबोध क्यों नहीं हुआ? जिनवाणी शोध कराती है और जब शोध हो जाता है तभी तो सम्यक तो बोध होता है। क्या होता है? हमारा सम्यक बोध होता है। तो अवेक्षीण ज्ञानोपयोग का मतलब यह है कि प्रति समय क्या करना, जो पढ़ा है उसका चिंतन करना। क्या करना हम लोगों को? चिंतन करना। अवेक्षीण मतलब परंपरा बनी रहे। किसी भी प्रकार की कहीं पर भी अगर 24 घंटे में अगर हम लोग आहार चर्या के लिए भी जा रहे हो या कोई भी कार्य कर रहे हो तो वहां पर भी आत्मा का बोध, आत्मा का चिंतन, आत्मा का मनन अवश्य होना चाहिए। इसे अपन स्वाध्याय कहते हैं, इसको अपन अवेक्षीण ज्ञानोपयोग कहते हैं। देखिए, एक होता है त्रेंच। आप लोगों ने देखा होगा, एक बार उसका मालिक उसको भोजन करा देता है, जो भी डालना हो चारा डाल देता है, जैसा भी हो वैसा डाल देता है। जो भोजन किया है उस भोजन को पचाने के लिए क्या करता रहता है? जुगाली करता रहता है, मन मुंह को चलाता रहता है। ऐसा भी है, अगर त्रेंच अगर स्वस्थ है तो जुगाली करता रहेगा, और जैसे ही त्रेंच ने अपनी जुगाली करना बंद कर दी, समझ जाओ वो बीमार है, रोगी है। तो आचार्य भगवान कहते हैं, अगर हमको अगर वास्तविकता में स्वाध्याय अगर है तो क्या करना चाहिए? चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। आखिर में आज इसमें ऐसी कौन सी बात कही गई जो बात हमारे लिए कैसी है? हितकारी है। एक प्रक्षणा नाम की स्वाध्याय होती है, एक अनपेक्षा नाम की स्वाध्याय होती है। स्वाध्याय के 5 भेद किए गए। एक धर्मोपदेश होता है, एक जो पढ़ा है उसको याद करना भी स्वाध्याय होता है। जरूरी नहीं है कि 24 घंटे हम ग्रंथ को लेकर बैठे रहें तभी स्वाध्याय होगा, कि नहीं। अगर हमने 24 घंटे में अगर एक बार या 2 बार ग्रंथ पढ़ा है और जो पढ़ा है उसको सिर्फ पढ़ा ही रहने नहीं देना है, उसको क्या करना है? उसको मनन करना है।
और जब तक आप किसी बारे में मनन करना प्रारंभ नहीं करेंगे, जब तक वो आपके अंतरंग में उतरने वाला नहीं है, आपके अंतरंग में बैठने वाला नहीं है। जैसे हम किसी भी कार्य को करते हैं, व्यवहारिक कार्य करते हैं, तो बताओ क्या करते हो? उसकी तैयारी भी करते हो। जब तक वो लक्ष्य पूर्ण नहीं हो जाता है तब तक हमारे मस्तिष्क में सिर्फ वही चलता रहता है, एन कैन प्रकारेण, कैसे भी हो ये मेरा कार्य सिद्ध हो जाए। पर हम लोग क्या करते हैं? व्यवहारिक जीवन में तो पूरा ध्यान रखते हैं, पर आत्मा के हित के बारे में बिल्कुल भी चिंतन नहीं करते हैं। अरे बंधुओं, मात ये मनुष्य पर्याय है, इसी में आपको धर्म उपदेश मिल रहा है, और धर्म उपदेश के साथ साथ उस धर्म को स्वीकार करने का क्या मिल रहा है? मौका भी मिल रहा है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो ज्ञान देने में कभी भी कमी नहीं रखते हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं? बोलो क्या बोलते हैं? ज्ञानचंद बोलते हैं अपन उनको। अपन जहां बैठ जाएं वहीं पर ज्ञान बढ़ना चालू कर देते हैं, जहां मौका मिले वहीं पर चालू हो जाते हैं, पुस्तक लेकर अपनी खोलना चालू कर देते हैं। और उनसे पूछा जाए ये ज्ञान आपके जीवन में कितना है, तो क्या कहेंगे? हमारे जीवन में कुछ भी ज्ञान नहीं है। याद रखना, त्यागियों के द्वारा दिया गया उपदेश सामान्य व्यक्ति ध्यान पूर्वक श्रवण करता है और आचरण में भी लेकर आता है। किसके द्वारा? त्यागियों के द्वारा। अगर वो एक सामान्य से कोई विद्वान अगर प्रवचन दे, चाहे कितनी भी अच्छी उसकी मधुर शैली क्यों ना हो, चाहे लोगों को मोहित करने वाली शैली क्यों ना हो, चाहे कितना भी सुंदर उसका गला क्यों ना हो, फिर भी वह उपदेश हमारे जीवन में, श्रोताओं के जीवन में क्या नहीं होता? उतरता नहीं है। क्यों? विद्वान के वचन प्रमाणित नहीं है, त्यागियों के आचारों के बात प्रमाणित कहलाते हैं। कहा भी है आचार वाक्य प्रमाणम। आचार्य ने जो कह दिया, जैसा कह दिया, वही कैसे वचन कैसे होते हैं? वही प्रमाणित विषय होता है, वही प्रमाणता लिए होता है। इसलिए आचार्य कहते हैं जब भी स्वाध्याय करो तो किसका करें? अपन मूल आचार्यों का, मतलब मूल आचार्यों के ग्रंथों का स्वाध्याय करें। बड़ा सुंदर विषय आया कि आचार्य गुरु महाराज ने कोल्हापुर में समझाया, जब भी आप स्वाध्याय करें उन ग्रंथों का करें जहां पर ऊपर टीकाएं हों और नीचे उसका अर्थ हो। कैसा हो? टीका हो और उसका नीचे क्या होना चाहिए? अर्थ भी होना चाहिए। क्यों? आचार्य कहते हैं जब तक हम टीका लगाकर ग्रंथ को नहीं पढ़ेंगे, हो सकता है कहीं हिंदी अनुवाद में कहीं दिक्कत आ गई हो, मिस प्रिंट हो गया हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो टीका से मिलाकर पढ़ना चाहिए। वही हमारे लिए कैसा कहलाता है? प्रमाणता को लिए कहलाता है। ऐसे ग्रंथों का स्वाध्याय करें, क्योंकि इसमें आचार्य ने कहा कि जितने पूर्वाचार्य थे उनके अनेक अनेक ग्रंथ हैं। श्रावकों के लिए रत्नकर्ण श्रावकाचार्य है ना, उमा स्वामी श्रावकाचार्य, बसुनंदी श्रावकाचार्य, अनेक अनेक आचार्यों का आपको ग्रंथ पढ़ने को मिल जाएगा। एक पुरुषार्थ सिद्धि उपाय एक ग्रंथ है, आप लोगों ने पढ़ा? नहीं पढ़ा होगा, सुना है।
आपने बहुत सारे ग्रंथ सिर्फ सुने ही सुने होंगे, पढ़े कितने होंगे? शायद अपने जीवन में शायद हमने 1 या 2 ग्रंथों को भी ठीक से नहीं पढ़ा होगा, और यही कहकर छोड़ दिया होगा, अरे हमारी समझ में तो आता ही नहीं है। नहीं, आचार्य श्री ने, गुरु महाराज ने एक व्यक्ति को एक ग्रंथ दिया, और ग्रंथ दिया और कहा कि इस ग्रंथ को आपको डेली पढ़ना है। उसने कहा कि महाराज मेरे को पढ़ना नहीं आता है, मेरे को संस्कृत नहीं आती है। उन्हें अच्छा, तो एक काम करना, जो मैंने ग्रंथ दिया है इस ग्रंथ पर मां तुमको अपनी उंगलियों को फेरना है। क्या करना है? आपको इन ग्रंथों पर जो शब्द हैं, जो श्रुत लिखा हुआ है, उस पर क्या करना है? मात अपनी उंगलियों को क्या करना है? फेरना है। ठीक है गुरुजी। उसने घर गया और फेरना प्रारंभ कर दिया। 1 बार उंगलियां फेरी, 2 बार उंगलियां, फिर पूरे ग्रंथ पर यही उंगलियां फेरता रहा। धीमे धीमे उस व्यक्ति को वो ग्रंथ पढ़ना भी आ गया। ये श्रुत का प्रभाव है, समझे ना? याद रखना, गुरु महाराज ने कहा था मात जिनवाणी के उन शब्दों पर उंगली फेरने मात्र से ही हमारे परिणामों में इतनी विशुद्धि आती है, इतनी विशुद्धि आती है कि हमारा क्षयोपशम अपने आप बढ़ जाता है। पर एक बार इन शब्दों पर उंगली श्रद्धा पूर्वक तो फेरिए आप। इस जिनवाणी की शरण में एक बार जाने से हमारे भव के ताप नष्ट हो जाते हैं। किससे? इन जिनवाणी के प्रभाव से। पर आज क्या करें, हम जिनवाणी से बहुत दूरियां बना चुके हैं। क्या बना चुके हैं? बहुत दूरी बना चुके हैं। लोगों को अवशी करने का पूरा समय है, शांति धारा करने का पूरा समय है, अपनी सुनाने का बहुत समय भगवान के लिए है। पर भगवान कहते हैं भाई आपने इतना समय निकाला है तो कम से कम कुछ समय इस जिनवाणी को पढ़ने में निकालो, जिनवाणी को समझने में निकालो। अगर ये जिनवाणी अगर हमारे समझ में आ गई तो निश्चित ही आपके भव ताप नष्ट होगा। बहुत सुंदर बात इसमें आती है कि आत्मज्ञान के बिना, किसके बिना? आत्मज्ञान के बिना जितना भी अनेक ग्रंथों का अगर स्वाध्याय कर लिया है तो वो सारा का सारा ज्ञान निरर्थक है, मतलब कोई सारता नहीं है। वो तो ऐसे हुआ, साल भर हम लोगों ने पढ़ाई की, एक क्लास होती है ना, साल भर क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं, और जैसे ही परीक्षा का समय आता है तब पेपर देने नहीं जाते हैं, और पेपर देने भी जाते तो उसमें कुछ लिख कर नहीं आते हैं। तो बताओ वो साल भर की पढ़ाई महत्वपूर्ण थी या वो एक पेपर महत्वपूर्ण था? मात्र एक पेपर महत्वपूर्ण था। साल भर की पढ़ाई तभी सार्थक हो पाएगी जब हम एक दिन के पेपर को अच्छे से क्या करेंगे, उसकी क्वेश्चन को आंसर के रूप में परिवर्तित करेंगे अपन। पर हम लोग क्या करते हैं? पढ़ते तो बहुत है, ऐसे बहुत से लोग होंगे इनमें गाथाएं सभी लोगों को याद भी होगी, विषय भी याद होगा, कथाएं भी याद होंगी, पर अपनी कथा किसी को भी याद नहीं है। दूसरी कथा सबको याद है पर अपनी कथा किसी को भी याद नहीं, क्योंकि समय नहीं है हमारे पास जिनवाणी पढ़ने का। तो कहा अगर किसी को आत्मज्ञान के साथ क्या,
अगर किसी को आत्मज्ञान के साथ अगर जघन्य श्रुत ज्ञान हो तो वो भी उसको अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त करा देता है। कितने मुहूर्त में? मात्र अंतर मुहूर्त में। पर क्या करें, हमारे पास वो सम्यक ज्ञान नहीं है। कौन सा ज्ञान नहीं है? सम्यक ज्ञान नहीं है। सम्यक ज्ञान छोड़ो, आपके पास अभी सम्यक तो लक्ष्य भी नहीं है। लक्ष्य सभी के पास, सभी लोग कुछ ना कुछ अपने लक्ष्य को लेकर जीवन जीते हैं कि ना, जिसको अपन बोलते हैं ना स्वप्न बोलते हैं। हमारा एक क्या है? स्वप्न है, हम ऐसा करें, एक कल्पना बना लेते हैं, हमको ऐसा करना है। एक बच्चे से पूछो आपका क्या लक्ष्य है, आपका क्या सपना है, आप क्या बनना चाहते हो, वो भी अपनी अपनी भावना व्यक्त कर देता है। क्या करता है? मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, ठीक है ना, मुझे वकील बनना है, मुझे अधिकारी बनना है, अनेक अनेक क्या बता देता है? अपने लक्ष्य बता देता है। अध्ययन जो कर रहा है ना, आजकल ऐसे ऐसे भी कॉलेज हैं, ऐसे ऐसे भी मतलब कोचिंग सेंटर हैं जहां पर व्यक्ति पढ़ता है और पढ़ने के बाद पूरी गारंटी देते हैं कि आपको नौकरी अवश्य मिलेगी। क्या मिलेगी? नौकरी मिलेगी। आज हमारा लक्ष्य मात्र अध्ययन करना सिर्फ क्या हो गया है? सिर्फ नौकरी हो गया है। पर आचार्य भगवान कहते हैं नहीं, आपका लक्ष्य सिर्फ नौकरी नहीं होना चाहिए। आपका लक्ष्य तो क्या होना चाहिए कि हम आगे चलकर क्या करें? स्वयं कल्याण करें। ये तो अध्यात्म हो गया। और नौकरी का मतलब और कहा कि अध्ययन जो किया, हम आगे चलकर अपना स्वयं व्यापार करें। पर हम लोगों ने इतनी पढ़ाई की, किसके लिए की? नौकरी का मतलब क्या होता है बताओ? नौकरी हो गई। कहीं ना कहीं नौकरी का मतलब यह भी निकाल सकते हैं किसी की अधीनता, स्वाधीनता नहीं है, अधीनता ही तो है। जैसे सामने वाला बॉस जो टारगेट देगा, उस टारगेट को पूरा को करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो आपकी नौकरी भी निकल जाएगी। पर आचार्य भगवान कहते हैं, नीतिकार भी कहते हैं, नहीं, हमको स्वाधीनता के लिए क्या करते हैं? हम अध्ययन करते हैं, पराधीनता के लिए नहीं। यहां पर हमने जो अध्ययन किया, क्यों किया? अपने को स्वाधीन बनाने के लिए। स्वाधीन से मतलब यहां पर क्या? अपनी आत्मा का जो बंधन है ना, जो आत्मा से जो कर्म लिपटे हुए हैं, उनको दूर करने के लिए। पर याद रखना, स्वाध्याय परम तपा शब्द संबोधन किया। पर हमको क्या करना है? यहां पर शास्त्रों का क्या करना है? अध्ययन करना है। और अध्ययन के साथ साथ अपनी आत्मा का भी लक्ष्य रखना है। जैसे बताया था अभी, पूर्व के जब घर में जो लोग होते थे, मंदिरों में या फिर घरों में सामूहिक स्वाध्याय होती थी। क्या होती थी? सूर्यनगर में होती नहीं होती बताओ? पहले होती थी, अब हाँ, वो बात अलग है। साधु का सानिध्य है तो बात अलग है। पर पहले आप लोग रहते हैं स्वाध्याय, उस स्वाध्याय में कितने लोग बैठते थे? गिने चुने लोग बैठते थे। संध्या काल पे आ गए, भगवान की मंगल में क्या की? आरती की। और आरती करने के बाद क्या किया हम लोगों ने? बैठ गए। क्या कर लिया? स्वाध्याय कर लिया। सिर्फ 10 ही लोग स्वाध्याय करेंगे? सिर्फ 10 ही लोग अपना आत्म कल्याण चाहते हैं? क्या बाकी लोग कल्याण नहीं चाहते हैं अपना? याद रखना, हमको जरूर जरूर सारे कार्यों को छोड़कर एक ये स्वाध्याय वाला क्या करना चाहिए?
कर्तव्य अवश्य करना चाहिए। अब इसमें भी बहुत बड़ा लंबा चलन चल गया है। ग्रंथ तो पढ़ते हैं, पर ग्रंथ पढ़ने के बाद हम इतने जानकार हो जाते हैं, हम सामने वाले ज्ञानी की कमियां निकालना चालू कर देते हैं। ये भी बड़े दिक्कत वाला। क्या चालू कर देते हैं? सामने वाले क्या करते हैं? एक पेन होता है, पेन, मैं बार बार बोलता हूं, एक पेन होता है, उसके ऊपर क्या बोलते हैं? हाइलाइटर, जो रखा है ना। तुरंत जो बात हमारी समझ में आई उसे क्या कर लिया? हाईलाइट कर लिया, और बाकी के विषय को छोड़ दिया। और उसी विषय पर हमने उस पेन को चलाया जहां पर अपनी कमी नहीं थी। किसकी कमी थी? दूसरों की कमी थी। जैसे कहा ना कि ग्रंथों में पढ़ा कि मुनराजों को जंगलों में क्या करना चाहिए? साधना करना चाहिए। ऐसे ही बहुत लोग हैं, मान्यता रखते मुनराजों को जंगल में रहना चाहिए। ये उत्कृष्ट चर्या। कौन सी चर्या? उत्कृष्ट चर्या है। मुनराजों का स्वभाव ही जंगलों में रहना है। पर आचार्य भगवंतों ने आदेश दिया कि पंचम काल में मुनराज जंगलों में ना रहकर श्रावकों के बीच में रहकर अपनी चर्या करें। यह भी एक प्रसंग था। हमने क्या पढ़ लिया? जंगल वाला पढ़ लिया, पर हमने क्या नहीं लगाया? द्रव्य, क्षेत्र, काल नहीं लगाया। द्रव्य, क्षेत्र, काल लगाना पड़ेगा अपने को। बिना द्रव्य, क्षेत्र, काल लगाए हुए आचार्यों ने जो भी उपदेश दिया, साधुओं की सुरक्षा के लिए दिया, साधुओं की जो साधना है उसके लिए दिया, ना कि उनकी साधना को बिगड़ने के लिए दिया। तो स्वाध्याय का क्रम है, तो हमें क्या करना है? अपने घर में क्या करना चाहिए? कम से कम प्रथमान योग का स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। बहुत से लोग हैं जो प्रथमान योग को जिनवाणी का योग ही नहीं मानते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं, महाराज हम प्रथमान योग नहीं पढ़ेंगे। भाई क्यों नहीं पढ़ोगे आप? उसको पढ़कर, किसको पढ़कर? उस प्रथमान योग को पढ़कर हमारे अंदर अनेक अनेक प्रकार की इच्छाएं प्रकट हो जाती हैं। क्या पढ़कर? प्रथमान योग को पढ़कर, शलाका पुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़कर। अरे बंधुओं, उस ग्रंथ में दोष नहीं है, आपकी दृष्टि और आपकी सोच में दोष है। महान पुरुषों के जीवन चरित्र को सुनकर वैराग्य उत्पन्न होता है। महाराज उसमें कभी कभी श्रृंगार रस का बड़ा वर्णन आता है। किसका वर्णन आता है? श्रृंगार रस का वर्णन आता है। जब आप लोग आदि पुराण पढ़ेंगे, उस आदि पुराण में जब चक्रवर्ती की पटरानी सुभद्रा का जब स्वरूप का जब वर्णन किया गया, तो शायद जो उस विषय से जानकार नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं हास्य में कहीं देंगे, अरे आचार्य महाराज को इस तरह का वर्णन करने का क्या मतलब था। बहुत से लोग बोल भी देते हैं, अरे क्या जरूरत थी लिखने की, ये कोई लिखने की बातें हैं। अरे बंधुओं, यह इस बात का प्रमाणता देती है कि पुण्य प्रकृति का जब उदय होता है तो इस प्रकार सर्वांग सुंदर शरीर मिलता है। पर जो बैरागी होता है ना, उस शरीर को क्या नहीं करता? आसक्त नहीं होता, उसमें भी वैराग्य भाव का चिंतन करता है। क्या?
इस शरीर के अंदर जाने कितनी कितनी अपवित्र वस्तुएं भरी हुई हैं। इसका चिंतन कौन करता है? बैरागी करता है। और रागी क्या करता है? उसी स्वरूप को देखकर, बहिरंग के स्वरूप को देखकर बस अपने भावों को बिगाड़ लेता है। बैरागी भावों को संभाल लेता है और रागी अपने भावों को बिगाड़ लेता है। तो हमें क्या करना चाहिए? अपने घरों में स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। किसका स्वाध्याय करना चाहिए? सबसे पहले कौन सा अनुयोग बताया? प्रथमान योग, कथाएं। जब तक इन महान पुरुषों की कथाओं को नहीं सुनेंगे, किस प्रकार यह अमित तेज से शांतिनाथ बने। कैसे बने? अमित तेज से शांतिनाथ कैसे बने? कैसे उस भील के पर्याय से वो महावीर बने? ये सारा किससे पढ़ने को मिलता है? जीवन चरित्र से पढ़ने को मिलता है। हम जब जीवन चरित्र को पढ़ते हैं ना, तो मन में कभी कभी क्या भाव आता है? अरे हम भी इन जैसा बने। वो दिवस कब आए हम भी परमात्मा की भक्ति करें, परमात्मा जैसा बने। तो महान बाबू, ये सब प्राप्त कब होता है? जब हमारे पास में सम्यक ज्ञान होता है। कौन सा ज्ञान होता है? सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान क्या करता है? सम्यक ज्ञान स्वयं और पर प्रकाशी जो ज्ञान है ना, वो कैसा है? स्वयं प्रकाशी भी है और पर प्रकाशी भी है। इसलिए दर्शन और चारित्र के बीच में किसको रखा गया? ज्ञान को रखा गया। वह दर्शन को भी मजबूत करता है और चारित्र को भी मजबूत करता है। समझे ना? तो क्या करना है? अविक्षुण ज्ञान उपयोग क्या है? बार बार क्या करना? चिंतन करना, मनन करना। जितना हम बाहर की बातों को सोचते हैं ना, मात्र उसमें आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के अलावा और कुछ नहीं होता है। पर जहां महान पुरुषों के जीवन चरित्र को सुनेंगे, उसका चिंतन करेंगे, तो पता है क्या होगा? आपके जीवन में आप कभी पाप भी अगर कर रहे होंगे ना, तो क्या होगा? पाप करते करते आपका हाथ भी क्या करेगा? कपेगा। बड़ा सुंदर विषय आया था, जो क्रोध करता होगा ना, वो कभी मुस्कुरा नहीं पाएगा, और जो मुस्कुरा रहा होगा वो कभी गुस्सा नहीं कर पाएगा। क्यों? स्वभाव है। ठीक है ना? तो यहां पर क्या करना है? अविक्षीण ज्ञानी उपयोग है। हमको सोचना है, इस मन को कुछ अगर काम देना, अगर अपने उपयोग को कहीं व्यवस्थित करना है, तो हम अज्ञान के साइड से नहीं, हम अपने उपयोग को ज्ञान में क्या करें? स्थित करें। तभी जाकर हमारे जीवन में वो अविक्षुण ज्ञानी उपयोग की परंपरा बन सकती है। जरूरी नहीं है आप बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ें, नहीं। जिनवाणी का अगर एक सार भी अगर समझ में अगर आ गया ना, और याद रखना, किसी भी ग्रंथ को उठा लें, चाहे प्रथमान योग हो, चाहे कर्णानि योग हो, चाहे चरणानि योग हो, चाहे द्रव्यानि योग हो, सभी का सार एक ही है। जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही धर्म का सार। क्या चिंतन करो? जीव अलग है और पुद्गल अलग है। मात्र इन दो शब्दों में पूरी जिनवाणी का सार निकल के आ जाता है। पर हम जैसे जो होते हैं ना बुद्धू, जिनको बार बार क्या किया जाता है? समझाया जाता है। हमारी स्थिति तो ऐसी है, हम अपनी बोल रहे हैं, आपकी नहीं बोल रहे, आप समझ लेना। हमारी स्थिति ऐसी है, आगे पाठ पीछे सपाट। यहां तो समझाते हैं, और जैसे ही बाहर निकले मंदिर से, मैंने जिनवाणी का किया, विसर्जन किया, सारा का सारा वही लौट फिर कर क्या जाता है? वही फिल्म चालू हो जाती है। आचार्य कहते हैं पूर्व के संस्कार हैं। क्या संस्कार है? पूर्व के संस्कार हैं। तो हम सभी लोगों को क्या करना है? स्वाध्याय की परंपरा को
आगे बढ़ाना है। और स्वाध्याय का मतलब दूसरों की कमियां निकालना नहीं है, स्वाध्याय का मतलब है अपनी कमियों को दूर करना। जब अपनी कमियां दूर हो जाएंगी तो आपका स्वाध्याय करना सार्थक हो जाएगा। अगर किसी को ज्ञान भी देना है तो संबोधन वाला ज्ञान दें। क्या दिया? संबोधन आया, ज्ञान ना परोसें, उसको संबोधन दें। संबोधन का मतलब क्या? उसके अंदर कोई अगर कमी भी किसी कर्म के उदय से है तो हो सकता है कि आपके संबोधन से वो कमी बाहर निकल जाए। ठीक है ना? तो क्या नहीं करना? ज्ञान नहीं बांटना है, संबोधन देना है। ठीक? और क्या करना है? स्वाध्याय जो किया है वह स्वयं की गलतियों को निकालने के लिए करना है, स्वयं का अध्ययन करने के लिए करना है, अपनी अंतरंग की सफाई के लिए स्वाध्याय करना है, ना कि दूसरों की सफाई के लिए काम करना है। तो महान बाबू, जो पढ़ा है, जितना पढ़ा है, कम से कम क्या करते रहो? जुगाली करते रहो, आत्मचिंतन करो। कितना सुना ये महत्वपूर्ण नहीं, कितना पढ़ा ये महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण उतना है कि कितना हमने अपने जीवन में उतारा, कितना हमने उसको धारण किया, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो महान बाबू, आप भी अपने जीवन में सम्यक ज्ञान को प्राप्त करें, ऐसी मंगल भावना। और आपका भी चिंतन हमेशा एक दिन अभी क्षीणता को लिए हुए है, आगे चलकर अभ्यास करते रहो, लगे रहो लाइन पर, तो कभी ना कभी आपका उपयोग भी कैसा हो जाएगा? अभी क्षीण ज्ञान उपयोग हो जाएगा। इसी के साथ विराम। जय बोलो शांतनाथ। हाँ जी। अगर हमको पढ़ना नहीं आ रहा है तो पढ़ने का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। ठीक है ना? हाँ, अभ्यास। और जब कोई ज्ञानी पुरुष मिल जाए तो उससे उसको वहाँ पर ट्रांसलेट मतलब अच्छे से करना है, पर पढ़ना नहीं छोड़ना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, किसी व्यक्ति को पढ़ना नहीं आता है, श्रुत पर उंगली फराने से कभी पढ़ना भी सीख जाता है। ठीक है ना? ऐसा बहुत ऐसे उदाहरण हैं। अच्छा, मेरा विमल सागर जी महाराज के संग में एक शादवादवती माता जी थी, उनको पढ़ना नहीं आता था, उन्होंने उंगली फेर फेर कर उसको पढ़ना सीख लिया। अगर हम लोग अध्ययन करना अगर छोड़ देंगे, अभ्यास करना छोड़ देंगे, तो ऐसे हमको कुछ याद नहीं हो पाएगा। जब कोई ज्ञानी पुरुष मिले उसको एक बार शुद्ध अवश्य कर लें।